या तो टैक्स देना पड़ेगा, इतना मेरे पास पैसा नहीं है, और या फिर मार खानी पड़ेगी, दंड मिलेगा। तो उसने ये कहा, पति डर के मारे बेचारा परेशान, उसने ये कहा ऐसी जिंदगी हमें नहीं जीनी है कि हम नंगे जाए पानी भरने के लिए। तो वो पूरी साड़ी पहन के भाई साहब और निकल गई पानी भरने के लिए। रास्ते में लोगों ने देखा, अरे ये तो शूद्र की पत्नी, और ये तो पूरा कपड़े पहन के जा रही है। आगे 3-4 गुंडे राजा के, और उन्होंने कहा उतार कपड़े ये। उसने कहा क्या बात है, ये कपड़े उतार, और नहीं उतारेगी तो हम तेरे कपड़े डंगी जानते हो ना, जैसे हंसिया बना होता, उससे फाड़ देंगे तेरे कपड़े। तो ये छुएंगे नहीं, क्योंकि छुएंगे तो अछूत, ये लोग अछूत हैं, हम अपवित्र हो जाएंगे। तो उन्होंने उसको नंगा करने के लिए उसके कपड़े फाड़ दिए डंगी से, और वो नंगी हो गई। मैं और जाके घर में गई, और घर पे जाके देखिए दोस्तों को फिर भी शांति नहीं मिली, नंगी कराने के बाद भी फिर भी घर में पहुंच गए, और जाके कहने लगे कि कहाँ गई हो, टैक्स इतना बन गया है, 2000 रुपए के ऊपर टैक्स आ गया है राजा का, इस टैक्स को हमें दे दे अब जल्दी से, और नहीं तो तुझे दंड मिलेगा पूरे परिवार को। अब टैक्स कहाँ से था, इतने बेचारे मजदूर आदमी, ऐसा तो था नहीं। उसके बाद उसने कहा कि बैठ जाओ, टैक्स देती हूँ तुम्हें। और घर में घुस के गई, सुनिए कहानी, कभी सुनी नहीं होगी। घर में घुस के गई, दराती उठाई उसने, और दराती उठा के अपना शरीर काट दिया, और काटने के बाद में और केला के पत्ते और उसमें रख के चले, तो जो बाहर गेट में खड़े थे उन कमीनों को दे दिया, लो जाके राजा साहब को दे देना है। ये है टैक्स उसका, ये है टैक्स। उसने अपना स्थल काट के दे दिया, और उसके बाद में उसने कहीं राजा को दे देना जाके, ये तो नंगेली देवी ने दिया है। इतनी ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग होने के बाद वो वहीं गिर गई, और गिरने के बाद वो मर गई। मतलब उसको मरने के बाद उसका जब दाह संस्कार किया गया, तो उसके पति का नाम था चिरबंदन। पति को इतना सदमा लग गया कि मेरी पत्नी अभी तो शादी होके आई थी और आज ही मर गई है, इतना सदमा लग गया। जब दाह संस्कार हो रहा था, चिता जलाई जा रही थी, तो वही एक ऐसा पति है जो अपनी पत्नी के साथ सती हो गया, खड़े खड़े जल गया था उस चिता में। और जैसे ही चिता जल के वहां से लोग आए हैं, फिर महिलाओं में इतना विद्रोह पैदा हो गया उस केरल के अंदर भाई साहब। एक नंगेली देवी के मरने से महिला सड़क पे आ गई, और किसी ने हथियार निकाल लिए, किसी ने लाठी डंडे, किसी ने फरसा तलवार निकाल ली, और ये कहा कि नंगेली देवी ने अपना शरीर काट के दे दिया है, और नंगी घूमे, आज के बाद कोई महिला नंगी नहीं घूमेगी। उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि राजा को वो टैक्स, जिसको मूलाकरम कहा जाता था, वापस लेना, वो वापस लेना। तब आपको ये अधिकार मिला है साड़ी पहनने। कितने घरों में ये देवी, इस देवी की फोटो है, एक के घर में नहीं होगी। ऐसे ही नहीं मिली है ये पहनने को साड़ियाँ। आपको बता दूं, जिस समय मेरे बाबा साहब, मैं तो अपनी देवियों की बात करता हूँ, मेरी भी तो 9 देवियाँ हैं, 9 देवी मेरी भी हैं। माता नंगेली देवी, अभी मैंने पूजा की थी, उनकी नाम सुने होंगे आप लोगों ने। मेरी भी 9 देवियाँ, नंगेली देवी। इसके बाद दूसरी देवी का नाम सुनाता हूँ, माता रमाबाई। वो देवी कैसी थी, अगर वो देवी नहीं आई होती तो भी ये साड़ी नहीं पहने बैठी होती। जब बाबा साहब विदेश से पढ़ करके हमारे इंडिया में लौट के आए थे, तो बाबा साहब का स्वागत समारोह हमारे लोगों ने किया था कि हमारा एक आदमी, एक साहब हमारा इतना पढ़ लिख के आ रहा है विदेशों से। बड़ी खुशी थी हमारे लोगों में, और उन्होंने एक बहुत बड़ा स्वागत समारोह किया, हमारे लोगों ने किया था, उसमें सवर्ण लोग नहीं आए थे। जब स्वागत समारोह किया, मंच बनाया, लोगों ने बड़े बड़े इंतजाम किए, और बाबा साहब जब मंच पे आने वाले थे, और उस समय हमारी माता रमाबाई घर में ये ढूंढ रही थी कि मैं कौन सी साड़ी पहन के जाऊं, क्योंकि किसी के पति का अगर स्वागत हो रहा हो तो उस पत्नी को बहुत खुशी होती है उस दिन। अगर किसी के पति को अवार्ड मिले या पुरस्कार मिले तो पत्नी को बहुत खुशी होती है कि मेरे पति को आज ये मिला है। तो उसको ये खुशी हो रही थी कि मेरे साहब विदेश से पढ़ के आए हैं। साहब कहती थी माता रमाबाई, तो आज स्वागत समारोह हो रहा, मैं भी देखने के लिए जा रही हूँ। इतनी खुश थी, लेकिन ये ढूंढ रही थी कि मैं पहन के क्या जाऊं। अंदाजा लगा ली थी, उसके पास एक साड़ी है। अब वो ढूंढ रही थी
कहीं बक्सा खकोरे, कहीं थैले टंगे तो उनमें देखे, लेकिन जो देगा सोई खटी निकल आ, जाए देगा सोई खटी निकल आ। अब माने कि अब क्या करे, पहने सो खटी। अब उसने कहीं सोची क्या करे, फिर उसको ढूंढते ढांढते बाबा साहब की पगड़ी मिल गई। स्वागत में कभी मिली होगी उन्हें, पगड़ी मिल गई। उसने बेचारी ने हाथ से ऐसे करी, प्रेस ना आती तो हाथ से सीधी करी कि जी फटी तो ना, कम से कम नहीं तो है। उसने वही लपेट ली पूरे शरीर, और लपेट के माता रमाबाई अपने पति के स्वागत समारोह को देखने के लिए घर से रवाना। और अब ये भी सोचती जा रही है कि इतने बड़े साहब मेरे बन के आए हैं, बिना पढ़ी लिखी थी माता रमाबाई, आपको बता दूं, एक अक्षर पढ़ी नहीं थी। 9 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई। जब अब ये भी विचार कर रही थी कि मैं ऐसे जाऊंगी और मुझे कोई देख लेगा तो ये कहेगा बैरिस्टर की पत्नी आ रही है, ये कैसे जाऊं मैं। तो बेचारी सोच समझ के रह गई। तो बोली जब पीछे खड़ी हो गई, पीछे खड़ी हो गई और खड़े होकर वहीं से ऐसे करके झांक के देख रही थी और खुश हो रही थी कि आज मेरे साहब बैरिस्टर बन के आ गए हैं, इतना पढ़ के आ गए कि दुनिया में उनके बराबर कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं रहा है। तो आज मुझे इतनी खुशी है कि बता नहीं सकती। और बेचारी पेड़ के पीछे से खुश हो रही थी, कोई गिलानी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई कष्ट नहीं था। वो ये भूल गई थी कि मैं किस तरह के कपड़े पहन के आई हूँ। लेकिन बाबा साहब जैसे ही मंच पे आए हैं और मंच पे आते ही बाबा साहब ने देखा कि 500 मीटर दूर पेड़ है, उस पेड़ के पीछे कोई खड़ा मुझे दिख रहा है। तो वो एकदम दिमाग लगा दिया, मेरे बाबा साहब बहुत ही दूरदर्शी थे। ऐसा नहीं है, इनके बराबर तो कोई देवी देवता क्या, दुनिया की कोई भी पर्सनालिटी नहीं कभी आ सकती है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने सिद्ध कर दिया है कि इतना विद्वान आदमी कभी पैदा नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने इस विद्वान आदमी की एक बात नहीं मानी। अगर ये 14 प्रतिज्ञाओं में से आप लोग 2-4 भी मान लेते तो मेरे बाबा साहब का सम्मान हो जाता। अब बाबा साहब सोच रहे हैं कोई नहीं हो सकता सिवाय राम की, क्योंकि और कोई होता तो यहाँ आ जाता, मेरे पास पांडल में आता। इतनी लाखों की भीड़ है और ये कौन सा आदमी है जो पेड़ के पीछे छिप छिप के देख रहा है। तो बाबा साहब ने बीच में अपना संबोधन रोक दिया, कहा भाई लोगों आप तो 2 मिनट के लिए रुक जाएं, यहीं बैठे रहेंगे जब तक मैं लौट के नहीं आता हूँ, अभी आता हूँ लौट के। तो लोगों ने समझा वो बाबा साहब हो सकता है कोई टॉयलेट जा रहे हो या कोई बात हो जा रहे होंगे। लेकिन बाबा साहब के उस समय जो लोग थे ना बड़े वैसे थे, जो कह दिया वो कह दिया, ऐसी भीड़ बैठ गई। बाबा साहब आए, बाबा साहब ऐसे देखे तो ऐसे करके झांक के देख रही। तो बोले कि रामू तू क्या कर रही है। तो बाबा साहब जैसे बोले रामू तू क्या कर रही है, तो रामू ने कहा बोलना मत, अगर बोलोगे बातें करोगे यहाँ तो भीड़ इधर ही आ जाएगी। तो बोले तू क्या करने आई होगा, तो तुम्हें देखने के लिए आई थी। बाबा साहब ऐसे देखा, पगड़ी पहन के आई, साड़ी नहीं, पूरी जिंदगी निकल गई थी, कभी उड़ाना नहीं मारा। तुम अगर साड़ी एक रिश्तेदारी पहन के जाऊंगी, दोबारा भाई पहननी पड़े तो आदमी पीछे न लगन दूंगी। कहूंगी कि जय पहले पहन के गए और जय अगर दोबारा पहन के जाए, मैं हमारी सगी सहेली संगी आवे जो कहा गए जीजी पे जय साड़ी पहने जय साड़ी जी अगर पहने आए तो पुराने खाए हुए आदमी के, और बाकी 10-15 दिन कमाई आप जरूर बर्बाद करा देंगे। और देख लो माता रमाबाई, तभी तो उसका नाम लिया जा रहा है, कौन लेगा नाम। और जब तक ये दुनिया रहेगी, ये संसार रहेगा, तब तक उसका नाम रहेगा, कोई दुनिया की कागज में नहीं पाएगी। तो बोली कि नहीं साहब चुप रहिए आप, मैं जैसी हूँ मुझे यहाँ खड़ा रहने दीजिए और मैं यहीं से खुश हूँ बहुत। तो बोले अजीब तरह की पत्नी है और खुश भी दिखाई दे रही है बहुत, और पगड़ी पहने हुए है, कोई किसी तरह की टेंशन नहीं है, खुश बहुत। बाबा साहब बोले कि रामू तू एक काम कर, तू आज जो मांगना चाहे सो मांग ले और मैं तुझे वही दे के जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा आदमी बन चुका हूं, अब तेरे त्याग से बन गया हूं। अगर माता रमाबाई का त्याग नहीं होता तो भारत का संविधान भी नहीं होता। मैं तेरे त्याग से बना हूं, तू जो मांगना चाहे आज मांग ले और तू जो मांगेगी वही दे के जाऊंगा। अब अगर तुम्हारा आदमी कहता या मैं कहता अपनी पत्नी से, वो क्या कहती मालूम है, घर में एसी लगवाए दो, मेरे को घर 2 मंजिला आपको 5 मंजिलों को बनवाए दो, मुंह पे गहने ना आते
हार बनवाए दो, चूड़ी बनवाए दो, है ना, ये चीजें बनवाए दो। यही तो मांगती तुम, ये तो मांगती ना कि मैसन सागर के लिए एक सूट बनवाए, ये तो कहती ना, जी कहती कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कर दो, सारी आवश्यकताएं तुम पूरी करा देती है प्रयास। लेकिन धन्य है उस माता रमाबाई को, नमन करता हूँ उस देवी को। इसने मालूम क्या कहा था, साहब इसने चाहिए सिर्फ एक काम कर जाना, ये काम कर देना कि आज जिस तरह से मैं 2 घंटे तक घर में पागल बनी घूमती रही और ये ढूंढती रही कि कौन सी साड़ी पहन के जाऊं, क्योंकि जिसमें हाथ डालती थी वही फटी निकल आती थी। जिस तरह मैं परेशान रही एक नई साड़ी ढूंढने के लिए, और ऐसा कर जाना कि आज के बाद कोई भी मेरी माता बहन बेटी ऐसे परेशान हो जाए अपने घर में कि इतनी नई साड़ियां टंगी हो कि वो इतनी कंफ्यूज हो जाए कि अब मैं इनमें से कौन सी पहन के जाऊँ। ऐसा करिए, देख लीजिए वो इस बात से परेशान थी कौन सी साड़ी पहन के जाऊँ। आप आज इस बात से परेशान हो कि अलमारी में ऐसे देखती हो जिपेनू के जिपेनू के जिपेनू, देखती हो कि नहीं। ये उसी माँ की देन है, उसने यही मांगा था। तब बाबा साहब ने कहा, रामू माताओं बहनों और बेटियों को वो अधिकार दे के जाऊंगा संविधान के अंदर कि कब पुरुषों से कभी कम नहीं रहेंगी और पुरुषों के बराबर करके जाऊंगा, उन्हें बराबर का अधिकार दे के जाऊंगा। तू तो नहीं रह पाई बराबर, लेकिन आने वाले समय में मेरी माताएं बहनें बेटियां जितनी होंगी उनको कोई टच नहीं कर पाएगा, कोई छू नहीं पाएगा, कोई गाली नहीं दे पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा बना के चला जाऊंगा। और इतनी कहकर कि माता रमाबाई वहाँ खड़ी खड़ी साहब का स्वागत समारोह देखती रही और साहब चले गए और पूरा कार्यक्रम उनका संपन्न हो गया। उसके बाद में माता रमाबाई फिर वहीं से पीछे लौट के ऐसी की माता रमाबाई, ऐसी माँ की पूजा करनी चाहिए नहीं। सोच लो, अगर ये नहीं करती है तो आप लोगों की जिम्मेदारी है एक माता रमाबाई का या माता नंगेली देवी का एक कहीं सावित्रीबाई फुले के बारे में और बताए दो। सावित्रीबाई फुले, हाँ। और सुनो, अभी बता रहा 9 देवी है ना, 9 देवी को सुनना चाहता हूँ, को सुनिए। मुझे इस बात की कभी परवाह नहीं रही है, मेरे घर में कार्यक्रम है, चलता रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे शाम तक सुनिए, रात तक सुनिए, सुनते रहिए, तब तक सुनिए। इसके बाद में एक कहानी और बताता हूँ आपको, माता रमाबाई। जब मेरे साहब विदेश में पढ़ने गए थे तब माता रमाबाई की एक बेटी का जन्म हुआ था, इसका नाम रखा था इंदू। बाबा साहब ने वहीं से नाम रख दिया था, इंदू रखा गया। इंदू को माता रमाबाई कैसे पालती थी, मुंबई की गलियों में जाकर गोबर बीनती थी, उसके कंडे पाटती थी और वो बेच के अपना परिवार का गुजारा करती थी। ये स्थिति हो गई थी। इस गरीबी को भी लाने का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था पीछे का। तो अब क्या हुआ कि बेचारी अपने गुजर कर रही जैसे कर रही है। अच्छा, एक चीज तो बता दूं आपको, उसने कभी अपने पति को ताना नहीं मारा, कभी नहीं। तो जब गलियों में गोबर बीनती थी तो तुम्हारी जैसी महिलाएं जो ठीक खा गई सो बाहर आई खड़ी है जाती और ऐसे कहती, देखो जी आ रही है बैरिस्टर की पत्नी, इन्हें के पति विदेश में पढ़ रहे हैं और ये कंडा बीनती फिर रही है, शर्म नहीं आए। ऐसे करके ताना मारती थी महिला उसको, लेकिन उसने कभी परवाह नहीं करी, मारती रहो ताना। लेकिन उन ताना मारने वाली का कोई नाम नहीं बता सकता कि किसने ताना मारा था, क्योंकि उनका नाम डूब गया और माता रमाबाई का नाम आज भी। जब वो गुजर कर रही थी उसी समय बेटी इंदू बीमार पड़ गई और बीमार पड़ने के बाद में देखिए आप समय का खेल। और बाबा साहब का पत्र भी आ गया उधर से कि इंदू बीमार पड़ गई है इधर, और उधर से पत्र आ गया कि रमा मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मैं पूरे दिन एक बिस्किट का पैकेट खा के गुजारा करता हूँ। एक बिस्किट का पैकेट खा के पूरे दिन पढ़ाई करी है मेरे बाबा साहब ने। तुम दोनों टाइम रोटी खा लेते हो और इधर बेटी बीमार डली है, इधर खत रखा हुआ है, पैसे उतने ही हैं, इलाज कराती है तो पैसे बाबा साहब को नहीं भेज पाएगी, और बाबा साहब को पैसे भेज देती है तो बेटी मर जाएगी।
ये कंडीशन थी माता रमाबाई के पास। अगर तुम होती तो सबसे पहले तो अपनी बेटी का इलाज कराती, डॉक्टरों को बुलाती, लेकिन माता रमाबाई ने अपनी बेटी का इलाज नहीं कराया और वो जो पैसे इकट्ठे थे वो सारे के सारे पैसे बाबा साहब को दे दिए और बेटी रखी रही, परेशान होती रही और अंत में बेटी मर भी गई। मरने के बाद माता रमाबाई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कफन भी डालती, फिर उसने अपनी आधी साड़ी फाड़ के अपनी बेटी पे डाली और अपने हाथ से दाह संस्कार कर दिया। और इसके बाद में कौन सी ऐसी माँ है, अगर बेटा बीमार हो जाए, बेटी बीमार हो जाए, तो आप लोग तुरंत फोन लगा देंगी कि बेटे को बुखार आ गया है ना, इसलिए तुम्हारा नाम नहीं होगा। उस माँ ने बेटी का दाह संस्कार कर दिया, करने के बाद घर में आ गई, लेकिन बाबा साहब को इसकी खबर नहीं लगाई। ये चिट्ठी में कभी नहीं लिखी कि तुम्हारी बेटी मर गई है। और एक नहीं, जब तक बाबा साहब विदेशों में पढ़े ऐसे 3 बच्चे मर चुके थे माता, एक को भी नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि अगर मैंने बता दिया तो मेरे साहब कहीं ऐसा ना हो पढ़ाई छोड़ के चले जाएंगे और पढ़ नहीं पाए, तो ये हमारी जो पीढ़ी है ये ऐसी ही मर जाएगी, पशुओं जैसा जीवन जी के मर जाएगी। तो जब बाबा साहब बाद में घर में आए हैं तो आदमी की आदत होती है, जब घर में आता है सबसे पहले ये पूछता बच्चे कहाँ हैं, यही तो होती है। बच्चे नहीं दिखाई देते तो ये कहता है बच्चे कहाँ हैं, लेकिन बाबा साहब को एक भी बच्चा नहीं मिला था। 3 बच्चे और 3 मर गए थे और पता था नहीं कि मर गए। अब अंदाजा लगा लीजिए, जब बाबा साहब घर में आए तो बोले कि रामू बच्चे कहाँ हैं, तो रामू बाबा साहब के पैरों पे गिर गई और गिरने के बाद हाथ जोड़ के कहने लगी कि साहब मुझे माफ कर देना, तुम्हारे 3 बच्चे मर चुके, मैंने आपको खबर नहीं दी, इसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ही अब आगे निकली, 3 बच्चे मरने के बाद मैंने आपको खबर इसलिए नहीं करी कि कहीं आप धन्य है बाबा साहब को, धन्य है उस माता रमाबाई को। बाबा साहब ने अपनी पत्नी को गोद में उठाया और कहा कि रामू, दुनिया में तेरे जैसी पत्नी कभी किसी की हो नहीं सकती। इसके 3 बच्चे मर गए और अपने पति को नहीं बताया। तेरे जैसी पत्नी दुनिया में किसी की नहीं होगी, अंदाजा लगा लो आप। ऐसी की मेरी माता, एक देवी माता सावित्री बाई फुले का नाम नहीं जानती होंगी आप लोग। जब आपको पढ़ाने के लिए उसने कोशिश करी, महिलाओं को पढ़ाने के लिए सबसे पहले शुरुआत माता सावित्री बाई फुले ने करी थी। जब पढ़ाई शुरू करी तो मालूम है, जब बच्चों को पढ़ाने के लिए रास्ते से निकलती थी तो और महिला उसमें गोबर मारती थी, कीचड़ मारती थी, पत्थर मारती थी। यानी ये कहती थी कि ये महिलाओं को पढ़ाएगी और लड़कियों को पढ़ाएगी। और इधर मनुवादी ये कहते थे कि अगर शूद्रों के बच्चे या बच्चियां पढ़ गए तो गांव में प्रलय आ जाएगी, विनाश हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये कहते थे। और तुम लोग तुम्हारी जाति की थी और तुम ही उसमें पत्थरों और गोबर कीचड़ मारा करती। लेकिन माता रमाबाई ने कभी परवाह नहीं करी। सास ससुर ने घर से निकाल दिया, महात्मा ज्योतिबा फुले और माता रमाबाई घर से निकल गई और निकलने के बाद दूसरी जगह रही बेचारी। कुछ लोगों ने अपने मकान भी दे दिए किराए पे, वैसे ही दे दिए कि हमारे यहाँ रहो। और रहने के बाद माता सावित्री बाई फुले 18 स्कूल खोल के गई तुम्हारे लिए। कभी पूजा करिए उसकी, अरे नाम भी नहीं जानती होंगी, नाम भी नहीं जानती होंगी माता सावित्री बाई फुले का। वो ऐसी थी देवी। तो आप बताइए, आप जिसने पूरा संघर्ष किया, जीवन अपना लगा दिया तुम्हारे लिए, और उसकी तुम लोग पूजा नहीं कर रहे हो और पूजा उनकी कर रहे हो जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों का कत्ल किया है, मारा है, उनकी पूजा। तो मेरा चिल्लाने का उद्देश्य, मेरा चिल्लाने का यही मतलब है कि आप लोग अपने अंदर बदलाव करिए और जितनी मैंने बातें बताई हैं उनमें से 2-4 का भी अगर पालन कर ले तो जरूर करिएगा। और सबसे पहले एक बात भी सीख लीजिएगा, कोई भी आपसे फोन पे बात करता है या कभी भी बात करता है, शुरू करिए। कोई ले या न ले,
अरे हमारे लोग तो लेंगे, हमारे रिश्तेदार तो सत्य लेंगे। बात है। मैंने तो कहा बात है यही ना, तो खुश हो रहे जाएंगे। अगर आपने हमसे कर दी कि माँ साहब राम राम, तो हम मन में गाली दे देंगे फिर हम। दे देंगे। हाँ, अरे किन दुष्टों को नाम ले दो तुमने, जिसने सम्मुख ऋषि का वध किया था, जिसने हमारे पूर्वजों को मारा था, उसका नाम ले दिया आपने हमारे सामने। और अगर आपने जय भीम नमो बुद्धाय कर दिया तो मैं तो खुश हो जाऊंगा, कहूँगा मेरे समाज में भी ऐसे लोग। तो इसलिए जय भीम नमो बुद्धाय फोन पे आज से शुरू कर देना, कोई किसी का भी फोन आए जय भीम या नमो बुद्धाय, तुम्हें तुम्हारा तो कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरे न करें नाटक, अपने में तो आपस में तो करो आप लोग। भैया जितने हमारे समाज के लोग हैं वो तो ऐसी समाज के लोग तो मना नहीं करते। आप अगर दिवाकर से करिए तो वो मना नहीं। मैंने नेशन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।